साल दिल्ली के छात्राओं को सीएम का तोहफा, 3000 छात्राओं को मिली साइकिलें। विद्या वाहिनी योजना का आगाज, सीएम ने योजना का किया शुभारंभ। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने 3000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की है। दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 3000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को साइकिलें भेंट की। और ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उस कार्यक्रम में पहुंची थी। वहां उन्होंने न सिर्फ ये कि जो बच्चियां जिन्हें साइकिल आज वितरित की गई है उनका हौसला बढ़ाया, उन्होंने तारीफें भी की। और साथ ही आज एक बहुत ही अच्छा ये मौका था जब रेखा गुप्ता ने 3000 साइकिलें वितरित की हैं। और ये 3000 साइकिलें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं को भेंट की गई हैं। विद्या वाहिनी योजना, इसी योजना के तहत ये साइकिलें वितरित की गई हैं। दिल्ली सरकार ने आज 3000 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को साइकिल दी है। और इस वक्त इस परियोजना को फ्लैग ऑफ करती हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के शिक्षा मंत्री MOS हर्ष मल्होत्रा और इलाके के विधायक जो है वो नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखें कि 3000 से ज्यादा छात्राओं को आज साइकिल दी गई है। इस योजना को विद्या वाहिनी नाम दिया गया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये योजना इसलिए लाई गई है ताकि साधनों के अभाव में, डिस्टेंस कवर ना कर पाने के अभाव में लड़कियां स्कूल ना छोड़ें, उनके माता पिता उनका स्कूल ना छुड़वाएं। और ऐसे में जब लड़कियों के पास साइकिल होगी तो वो डिस्टेंस को खुद कवर करके स्कूल आ पाएंगी। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम स्कूली छात्राएं, ये जो 9वीं कक्षाओं की छात्राएं हैं, उनको ये साइकिल्स यहाँ दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि 1 साल तक इन साइकिलों की रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कारोबारी। और दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया। सीएम ने कहा 3000 छात्राओं को साइकिल गिफ्ट के तौर पर दी जा रही हैं ताकि वो और अधिक सशक्त बन सके और उनकी पढ़ाई की राह आसान हो। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि हर स्कूल में मॉडर्न फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही इसके तहत कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब और डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप करने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मेहनत करने वाले हर स्टूडेंट को आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिलेगा और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। कौन सी फील्ड है जहां भारत की बेटी पहुंची नहीं है? आजकल हमारे भारत की बेटी फाइटर जेट चलाती है, पुलिस में जाती है, साइंटिस्ट बनती है और सीएम भी बनती है और राष्ट्रपति भी बनती है। और देखो, ये बात तो मैंने बता दी आपको कि दिल्ली की जो आपकी सीएम है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आई है। इसलिए आप अपने सपनों को छोटा मत करना, अपने सपनों को बड़ा करके बड़ी मेहनत करो और वो सारे अच्छे काम करो जिससे पूरा देश आप पे गुमान करे। पूरा भारत, विकसित भारत खड़ा हो जाएगा जब हमारी ये बेटियां खड़ी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और ऐसे 1, 2, 5 बच्चियों को नहीं, 9th क्लास की हर बेटी को दिल्ली सरकार ये विद्या वाहिनी देगी और हर साल देगी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में 2025 में जनता ने बदलाव का फैसला लिया, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार लगातार चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। कार्यक्रम में छात्राओं को साइकिल वितरण को लेकर कहा कि ये सिर्फ आने जाने का साधन नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम है। आगे बढ़ाने की बात करते हुए
दिल्ली में दिल्ली की बेटी को, रेखा जी को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया। उसके बाद से लगातार अनवरत बहन रेखा जी दिल्ली की वो जो मूलभूत सुविधाएं पिछले उससे पीछे के 10 वर्षों में सिर्फ कागजों में थी, बातों में थी, उन सबको पूरा करने में लगी। जो भी बातें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेतृत्व ने 2025 के चुनाव से पहले कही, उन सब बातों को पूरा करने में लगी। ऐसी रेखा जी ने आज हमारी इन बच्चियों को, 9वीं की बच्चियों को साइकिल देने का जो काम किया है, दिल्ली में 1,40,000 बच्चियों को आज साइकिल देने का शुभारंभ कर रही है। मैं रेखा जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और विद्या वाहिनी योजना को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार योजनाओं को लेकर राजनीति नहीं करती, जिसका उदाहरण है कि आज इतनी बड़ी योजना के आगाज पर भी अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया, जैसा कि पिछली सरकारों में हुआ करता था। ने राजनीति नहीं की, हमारी सरकार ने प्राथमिकता बदली है, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा प्रचार का विषय नहीं है, हमारे लिए शिक्षा राष्ट्र निर्माण का विषय है। इसीलिए आज 1,40,000 बेटियों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और दिल्ली के अखबारों में दिल्ली सरकार का फुल पेज विज्ञापन नहीं छपा है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन से वाहवाही नहीं चाहिए। इन बेटियों की आंखों में हो रही चमक से, इनके चेहरे की मुस्कान से, इनकी अपेक्षा से कि हमारी हाजिरी पूरी होगी तो हम अच्छी पढ़ाई करके सरकार की लैपटॉप स्कीम को भी काम लेने में सफल होंगे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी और प्रसिद्धि का विषय है, कोई अखबार के विज्ञापन नहीं है।